जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राहुल आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित एकेडमी पे। तो हम लोग आज परसेंटेज का सेकंड क्लास लेकर आ चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने अपना पूरा इंट्रोडक्शन कर चुका था, जिसमें मैंने वैल्यू को निकालना, स्टैंडर्ड परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में बदलना, ये सारी चीजें मैंने सिखाया था। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सीधे क्वेश्चन से। पहले एक दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो आइए हम अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट। चलिए पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने कहा कि 20 40 का कितना प्रतिशत है। 20 40 का कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा। 20 40 का कितना प्रतिशत है। 20 किसके बारे में बातें हो रही है, 20 के बारे में। जिसके बारे में बात हो उसको रखना है ऊपर। 20 इसको रखा हमने ऊपर। 40 का ना, तो 40 को कहां ले जाएंगे, बटा में ले जाएंगे। और प्रतिशत में जाने के लिए कैसे गुना, 100 से गुना। 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, 4 5 20। जैसे 100 से गुना होता है परसेंटेज लगता है, 5 दहा के 50%। तो जो 20 है वो 40 का कितना परसेंट है जी, तो वो है 50% है। चलिए एक और लेते हैं इसी पे। जैसे मानकर चलिए पूछा गया आपसे, जैसे आपसे पूछा गया 50 जो है वो 120 का कितना प्रतिशत है। टोटल को हमेशा बटा में लिखना है, कितना प्रतिशत है। 50 के बारे में बातें हो रही है ना, तो 50 को कहां रखेंगे, ऊपर। और 120 का 120 से तुलना हो रहा है ना, अर्थात ये टोटल है, इसको कहां, बटा में गुने 100। 1 0 से 1 0 कट गया, और इसके बाद में कटेगा 2 6 12 2 5 10 2 3 6 और 2 से 25 बाद में 25 5 125 बटे 3%। इसको आप अपना पूर्णांक को लीजिएगा, 3 चौका 12 और ये 3 एकम 3, शेष 2 बचा, ये हो गया। अब आगे मानकर चलिए इसी प्रकार से पूछ दिया गया कि 40 120 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। 40 जो है 120 से कितना प्रतिशत कम है। अभी तक पूछा जा रहा था कि 40 120 का कितना प्रतिशत है, लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है कि 40 120 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले रियल में देख लीजिए कि आखिर कितना कम है। कितना कम है, कहिएगा सर 80 कम है, तो उसको रखिए ऊपर। और टोटल किससे कंपेयर किया जा रहा है, कहिएगा सर जो कंपेयर किया जा रहा है, तुलना जो किया जा रहा है, वो तुलना किस से किया जा रहा है, तो वो आपका तुलना किया जा रहा है 120 से। तो 120 को कहां रखा, नीचे, और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना। 1 0 से 1 0 आपका क्या हो गया, कट गया, 2 6 12 2 5 10। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका द्वितीय 6 और दूसरे क्या बार में 40 बार में 40 बचे 200 बटे 3%। इसको फ्रैक्शन में खोलिएगा तो 3 6 18 कितना हो गया, 2 और 0 20, 3 6 18, यहाँ पे इतना परसेंट हो गया। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट, हो सकता है अभी कम पूछा, हो सकता है कि आपसे पूछा जा सके कि 150 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब अधिक का बात हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये देखिए नॉर्मल कितना अधिक है, 120 से कितना अधिक है जी, तो 150 जो है 120 से 30 अधिक है। किसके साथ कंपेयर किए, सर तुलना तो किए 120 के साथ, और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना। 1 0 से 1 0 अपना क्या हो गया, कट गया। इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 गुना 12 और 6 5 30। फिर ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो बचा 25। क्या हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा। कितना अधिक है जी, तो 25% अधिक है। ये एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये हुआ कि पूछा जाएगा, एक नंबर दे दिया जाएगा और दूसरे नंबर से कंपेयर करके पूछा जाएगा कि ये कितना है, ये दूसरे नंबर से कितना कम है, ये दूसरे नंबर से कितना अधिक है। इस प्रकार का ये आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ। एक और इसमें बताते हैं आपको, एक और बताते हैं।
चलिए ध्यान से मानकर चलिए, ये पूछा जा सकता है आपसे, उल्टा करके आपसे पूछा जा सकता है कि 120 से 150 कितना प्रतिशत अधिक है। तो 120 से 150 कितना अधिक है। बात किसके बारे में हो रहा है, अब देख लीजिए, बात हो रहा है 150 के बारे में। किसके बारे में बातें हो रही है, 150 के बारे में बातें हो रही है। 120 से 150 कितना अधिक है, मतलब कि तुलना हो रहा है किससे, 120 से तुलना हो रहा है किसका, 150 का। पूछा जा रहा है 120 से 150 कितना अधिक है, 150 कितना अधिक है, एक बारे में पूछा जा रहा है। देखिए ना, नॉर्मल कितना अधिक है जी, 30। किससे तुलना किया जा रहा है, तो 120 से। जिससे तुलना किया जाए उसको बटे में और गुने 100%। 30 चौके 120 और 4 से कटेगा आपका 25 बार में, और ये क्या गया, 25% आ गया। आशा करके चीजें समझ में आई होगी। चलिए अब इसी पे एक और लेते हैं। मानकर चलिए दे दिया गया 100 का कितना प्रतिशत है, मानकर चलिए 25। 100 का कितना प्रतिशत है, 25। किसके बारे में बातें हो रही है भैया, 25 के बारे में। तुलना किससे हो रहा है, 100 से। 100 का कितना प्रतिशत है, 25। तो 25 के बारे में बात हो रही है, तो 25 को आप लाइए कहाँ, ऊपर, और इसके बाद में तुलना किससे हो रहा है, 100 से। तो 100 को लाइए नीचे, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना 25 चौके 100, और ये 4 से 25 बार में डायरेक्ट हो सकता था। 100 से 100 कट गया, 25%। चाहे आप जैसे कैलकुलेशन कीजिए, डजंट मैटर। चलिए, तो आपका उम्मीद है कि ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जरा समझिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मानकर चलिए मैंने कहा कि कोई नंबर है, या फिर प्रतिशत में मैंने कहा कि कोई संख्या 50% अधिक है। 50% क्या है जी, अधिक है। मैंने कहा कि कोई संख्या जो है वो किसी संख्या से 50% क्या है, अधिक है। 50% अधिक है। या फिर मैंने कह दिया कि कोई संख्या किसी संख्या से 20% क्या है जी, कम है। दो तरह का मैंने बातें कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जरा समझिएगा। जब कोई 50% अधिक है संख्या किसी संख्या से, तो वैसे स्थिति में दो चीजें सुन लीजिए। एक इनिशियल वैल्यू, इनिशियल और एक फाइनल। एक इनिशियल और एक फाइनल। मानकर चलिए 25% अधिक है, या ऐसे इसको लिखते हैं, हम इसी को दूसरे भाषा में लिखें। दूसरे भाषा में अगर हम इसको लिखें 50% ज्यादा, 50% ज्यादा, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल का मतलब तो प्रारंभिक मान, और इसका फाइनल वैल्यू हुआ, ये फाइनल हुआ, अंतिम मान हुआ। 50% ज्यादा या 50% अधिक का मतलब क्या हुआ, जरा समझिए। अगर इनिशियल मान, शुरुआती वैल्यू 100 था, 50 ज्यादा या 50 अधिक का मतलब है कभी 100 से बढ़ के कितना हो गया भैया, 150 हो गया। कितना हो गया, 150 हो गया। अब समझिए 50% ज्यादा का मतलब समझिए क्या है। अगर 50% ज्यादा कहे या 50% अधिक कहे, तो इसको सॉल्व करने का, इसको इसका मतलब दो तरीकों से निकाला जा सकता है। पहला, ये 100 मानकर 50% ज्यादा कहने का मतलब क्या है, पहला 100 मानकर इसे सॉल्व करेंगे, और दूसरा प्रतिशत में जाकर के सॉल्व करेंगे। ध्यान से, पहला 100 मानकर, दूसरा फ्रैक्शन में, सॉरी फ्रैक्शन में जाकर के। तो 100 मानकर जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 100 यहां पे अगर इसको मैंने माना कि 50 अधिक मतलब कितना हो गया, 150। अगर मानकर चलो कि मैंने कहा 20% ज्यादा, मतलब अगर पहले से कोई नंबर 100 है तो 20% बढ़ करके वो कितना हो गया, 120 हो चुका है। 100 से कितना हो चुका है, वो 100 से वो हो चुका है आपका 120 हो चुका है। जरा और भी बातें समझिएगा। 100 से कितना हो चुका है, वो आपका 120 हो चुका है। जैसे क्या है,
चलिए परसेंट लगा सकते हैं आप। पहले अगर 100% कोई संख्या था तो अभी कितना हो गया है, 120% संख्या बढ़ करके हो चुकी है। तो ये नॉर्मल परसेंटेज था तो मैंने इसको 100 मानकर सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर यही डिफिकल्ट परसेंटेज आता है, जैसे मानकर चलिए कि लिख लिया जाए 16 पूर्णांक कोई संख्या है, किसी संख्या से 16.2/3% ज्यादा या अधिक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो कहिएगा सर तब इसको 100 मान करके करेंगे तो काफी कैलकुलेशन जो होगा लंबा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम 100 मानकर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम फ्रैक्शन में देखेंगे। इसका वैल्यू हम किस में देखेंगे, फ्रैक्शन में देखेंगे कि 16.2/3% का मान कितना होता है, तो कहिएगा सर 1/6 होता है। कितना होता है, फ्रैक्शन में 1/6 होता है। इसका मतलब है कि अगर नंबर पहले से कितना था, 6 था, तो अब एक ज्यादा हो गया, एक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब अगर पहले 6 था तो अब वो नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। उम्मीद करते हैं इसके समझ में आएगा। और देखते हैं, मानकर चलिए लिख दिया गया आपको, मानकर चलिए आपको लिख दिया गया 14.2/7। मैंने लिख दिया 14.2/7% कोई संख्या क्या है, अधिक है। तो ऐसी स्थिति में जब आप 100 मानकर सॉल्व कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने में काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा नॉर्मल हो 30%, 35%, 40%, तो 100 मानकर करिए। और अगर जो इस प्रकार का परसेंटेज आ जाए तो उसको फ्रैक्शन में पहले लिख लीजिए। इसका फ्रैक्शन में मान कितना होता है जी, 1/7 होता है। क्या होता है, 1/7 होता है। 1/7 कहने का मतलब क्या है, अगर पहले से संख्या 7 है तो 1 बढ़ करके अधिक है ना जी, तो 1 बढ़ करके अब वो संख्या कितना हो चुका है, 8 हो चुका है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको ये चीजें आई होगी। यही आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ज्यादा हो गया, हो सकता है ज्यादा आपको न कहा जाए, ज्यादा न करके आपको कहा जाए, ज्यादा न करके आपको कहा जाए क्या कि यहाँ पे इनिशियल और यहाँ पे फाइनल। इस संख्या को मानकर चले 25% बढ़ाया जा रहा है, 25% बढ़ाया जा रहा है, या 25% कोई संख्या अधिक है। तो अगर ये 100 मानकर इसको आराम से पढ़ सकते थे। अगर ये 100% है तो ये 25% बढ़ करके कितना हो गया, 125% हो गया। लेकिन अगर यही मैंने बात बताया, बढ़ाने वाला नहीं बताऊंगा, अब मैं बता रहा हूं क्या, घटाने वाला। मानकर चले कि 25% कोई संख्या, किसी संख्या से 25% क्या है, कम है। इसका मतलब जब आप 100 मानिएगा तो अगर ये 100% है, इसका मतलब है कि 25% कम, मतलब कि कितना परसेंट है जी, 75% है। मानकर चले कब इसी का आ जाए दूसरा रूप, 33.1/3% कम है। कोई संख्या किसी संख्या से 33.1/3% कम है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम 100 मान करके नहीं करेंगे। 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। इसका मतलब है कि अगर कोई संख्या पहले से 3 है तो कम की बात हो रही है ना, तो 3 से 1 कम होके वो संख्या कितना हो जा रहा है जी, 2 हो जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में अच्छे तरीके से, ढंग से आई होगी। जैसे अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा सुन लीजिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछ लिया जाएगा तुमसे कि बताओ होगा ए बी से 35% कम है, ए बी से 35% कम है। ए जो है वो बी से 35% कम है, तो बताइए कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो जरा समझिएगा, ए बी से 35%, तो पहले इस प्रकार से लिख लीजिएगा ए और यहां लिख लिया मैंने बी। 35% का मतलब क्या हुआ, मैंने भी बताया कि नॉर्मल चीजें हैं, इसको आप 100 मान करके कर सकते हैं। तो अगर ए बी से 35% कम है, इसका मतलब है बी से ना तुलना किया जा रहा है जी, बी से ना। ए जो है, ए के बारे में बात किया जा रहा है, तुलना किसे किया जा रहा है, बी से, कि ए जो है बी से 35% कम है। इसका मतलब अगर ये 100 है तो 35% कम करने का मतलब क्या है, 35, इसको क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है सो कितना है, 65 है। अगर ये 100 है तो ये संख्या कितना है जी, 65 है। यही कह रहा था कि ए बी से 35% कम है। ए जो है बी से कितना कम है, देखिए तो 35%, अर्थात अगर ये 100 है तो 35 कम है।
अब उल्टा पूछ रहा है कि बताइए जरा हमको कि बी जो है अगर ये कम है तो पूछ रहा है कि बी जो है बताइए कि ए से कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है या कितना परसेंट अधिक है। तो देख लीजिए अधिक कितना है, 65 से है कितना अधिक, कितना अधिक है, कहिएगा सर ये 35 अधिक है। किससे तुलना किया जा रहा है अभी, किससे अधिक है जी, कहिएगा सर 65 से अधिक है। और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना, 5 से 13 बार में और ये 5 से 7 बार में, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 700 बटे 13%, उसको आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और धीरे धीरे अपने क्वेश्चन को लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे और बातों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, आपका कैलकुलेशन से आपका बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। आइए एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अनुपात के रूप में 0.36% को व्यक्त करें। अनुपात के रूप में, रेशियो के रूप में व्यक्त करना है किसको, 0.36% को। तो आपको पता है कि परसेंट हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100। ये तो किसी प्रकार का स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है जिसका हम इस्तेमाल कर सकें। परसेंटेज हटा तो बटे में 100 और ये दशमलव हटा, दशमलव के बाद 2 अंक होता है तो बटे में क्या जीरो आता है, 2 जीरो। 4 से कटेगा ये 9 बार में और ये 10,000 है तो 4 से कटेगा कै बार में जी, 2500 बार में। तो ये क्या हो गया, अनुपात का वो मतलब ही होता है बटा, 9 बटा 2500 कहने का अर्थ है 9 अनुपात कितना जी, 2500, इसका मतलब है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। तो फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, 525 का 28%। अब देखिए कै परसेंट जी, 28%। अब तो यहाँ स्टैंडर्ड परसेंटेज आ गया सर। अब 28% कह रहा है तो 28 बटे 100 करना, ये परसेंटेज हटाकर बटे में 100 करना, ये हमारी मूर्खता होगी, अतः हम इस कार्य को नहीं करेंगे। 28% आपको पता है कि सर आपने पढ़ाया है 4% पढ़ाया है, 1 बटे 25 को आपने बताया है 4%। इसका मतलब है कि 4% जो होगा वो कितना होगा, 1 बटे 25। ये कितना है, 28% है ना, 7 गुना है ना। 1 बटा 25 को जब आप 7 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा सर, 7 बटे 25 आ जाएगा। 25 से कटेगा, 25 गुना 50 और 25 से कम 25, 21 बार में और 21 सत्य होता है कितना जी, 147। कितना होता है जी, 147। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान से 3 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। अब समझिएगा, पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि निम्नलिखित में से, दिखाई दे रहा है तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। 625 का 12% निकालेंगे वो कम होगा, पर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। एक तो ऐसे बच्चे होंगे जो पहले चारों को निकालने जाएंगे कि भैया चारों को पहले सब निकालेंगे तब तो पता चलेगा कौन कम है। लेकिन हम बताएंगे कि नहीं जी, शॉर्ट कैसे चलना है जरा समझिएगा, चारों को हम निकालने नहीं जाएंगे। देखिए किसी भी नंबर का 10% निकालना बहुत ईजी होता है। मेरे हर एक बात को आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि अभी चीज मैं लिखवाने नहीं जाऊंगा। मेरे बात को, हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। किसी संख्या का हमको 10% निकालना है, वेरी इजी। मानकर चलिए कि 500 है लिखा हुआ, तो अगर हमसे इसका 10% पूछा जा रहा है तो केवल क्या करना है जानते हैं, 1 जीरो इसमें का गायब कर देना है। 500 का 10% कितना हो गया, 50 हो गया। मानकर चलिए आपसे ये पूछा गया, बताइए सर आप हमको 720 का 10%। 720 का 10% कहने का मतलब है जब भी ये 10% पूछा जाए इसमें 1 जीरो गायब कर दीजिए, कितना हो गया, 72 हो गया। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होगी।
तो देखिए ना, पहले इसमें से कोई नंबर ऐसा है क्या जिसका पहले 10% पूछा जा रहा है? तो हाँ सर, एक नंबर है वो 720 का 10%। 720 का 10% कितना होगा? तो ये सर आप जिस तरीका से बताए उस तरीके से तो 72 होगा सर। तो जरा सोचिए, पूछ रहा है ना कि सबसे कौन सा संख्या है, तो ये मैंने निकाल लिया कि ये संख्या कितना है, सी नंबर वाला संख्या ये है सर 72। तो अगर और बाकी मैं दोनों तीनों को सॉल्व कर रहा हूं, अगर वो 72 से कम आएगा तब तो वो आंसर होगा, लेकिन अगर और नंबर 72 से अधिक जा रहे होंगे तो हमें सबसे छोटा पूछ रहा है ना, तब ऐसे स्थिति में आंसर क्या होगा हमारा? 72 होगा। आइए देखते हैं, इसका निकाला तो कितना आ गया? 72 आ गया। आइए 12 इसका निकालते हैं, 625 का 12%। अब यहां पर भी देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो था सो डिलीट हो गया, तो फिर से मैंने क्वेश्चन को लिखा और फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 4 नंबर क्वेश्चन को, जरा समझिएगा अच्छे से। ये क्या है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि किसी भी चीज का अगर 10%, किसी नंबर का 10% निकालना हो तो वेरी इजी है। जैसे 520 का हमसे अगर कोई 10% पूछा, इसमें एक जीरो गायब कर देंगे तो 52 ही उसका क्या हुआ? 10% हुआ। तो जरा समझिएगा, यहाँ पे वही चीज हम करेंगे, ये चीज मैंने आपको समझा दिया, अब समझिएगा। एक तो ऐसे बालक होंगे जो कहां जाएंगे, सबको बारी बारी से निकालेंगे, सबको बारी बारी से वो निकाल करके देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है या सबसे कम है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। देखिए एक ऐसा हमें ऑप्शन दिख रहा है जो कि 720 का 10% है, तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि कितना होगा? 72। कितना होगा? अब अगर बाकी तीनों को मैं निकालने जा रहा हूं, अगर बाकी तीनों 72 से अधिक हो गए तो हमें तो सबसे कम वाला चाहिए, तो हम आंसर क्या ले लेंगे? 72। लेकिन अगर कोई 72 से भी कम होगा तब ऐसी स्थिति में उसको हमें आंसर मानना होगा। आइए देखते हैं, ये तो मैंने निकाल लिया, कितना आया? 72। अब आइए ए नंबर को निकालते हैं। तो एक तो ऐसा बालक होगा, मैं भी तुरंत यही बता रहा था थोड़ी देर पहले, कि एक तो ऐसा बालक होगा जो 625 का 12% निकालने जाएगा, तो या तो 12 ये परसेंटेज हटा करके बटे में 100 लाएगा, या फिर एक ऐसा बालक होगा जो क्या करेगा, कहेगा कि चलिए स्टैंडर्ड परसेंटेज है, 4% का वैल्यू 1/25 होता है, तो 12% का वैल्यू 3/25 हो जाएगा, इस प्रकार से काटने जाएगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, देखिए शॉर्ट कैसे बनेगा आपका क्वेश्चन। 625 है ना, इसको दो भाग में तोड़िए, 600 और जोड़ 25, और इसका हमें कितना परसेंट निकालना है जी? हमको इसका निकालना है 12%। समझिएगा, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, ये बात भी नोट कर लो। परसेंट से अगर गुना में परसेंट है, जैसे मान कर चलिए कि 500 का हमें 12% निकालना है, इस परसेंट से ये हमारा 2 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत है कि नहीं? इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? परसेंट से गुना में क्या जीरो कटते हैं जी? परसेंट से गुना में 2 जीरो कटते हैं। और समझिएगा, तो 600 प्लस 25 का 12% करने का मतलब क्या है कि 600 का 12% आप प्लस 25 का 12%, तो 600 का जब आप 12% निकालिएगा तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, तो बर्छक कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब प्लस फिर इसका आप निकालिएगा 25 का 12%, इसका मतलब है कि ये जो निकालिएगा 72 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। 72 से क्या होगा? इसका मान अधिक होगा। अब समझिएगा सेकंड वाला, इसका मान क्या हो गया जी? 72 से कहेगा सर ये तो 72 से अधिक हो गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। आइए सेकंड वाला चेक करते हैं। 555 का हमें निकालना है 15%, तो मैंने बताया कि एक बालक होगा जो 15% निकालने जाएगा, लेकिन हम वो कार्य करने नहीं जाएंगे। हम अब होशियार हो चुके हैं, तो 555 को तोड़ेंगे 500 और 55 के फॉर्म में, जिसका हमें निकालना है कितना? 15%। है बउआ, देख रहे आ रहा है बउआ, दिखा रहा है। एक तो होगा जो इसमें करने जाएगा, दूसरा वाला ये होंगे जो ये करेंगे कि 555 को तोड़ लिए 500 प्लस 55 के फॉर्म में, और इसका हमें 15% निकालना है। तो जब आप इसका 15% निकालेंगे तो मैंने बताया कि परसेंट से 2 जीरो क्या हो जाते हैं जी? कट जाते हैं। ये कट जाते हैं 2 जीरो, अर्थात 15 बचे 75 होगा, अर्थात ये जो मिलेगा ना 75 से ज्यादा मिलेगा। तो इसका जब आप 500 का 15% आपने निकाला तो 75 मिल गया, तो अभी और भी तो 55 का 15% निकालेगा तो और जुटेगा ना भाई, और एक्स्ट्रा होगा ना। एक मतलब इसका जो मान मिलेगा 75 से
अधिक मिलेगा। अब आइए इसका हम 9% निकालते हैं। 845 का 9%, जब आप 845 का 9% निकालिएगा तो 800 प्लस 45 का 9%, तो परसेंट से 2 जीरो, पहले 800 का आप 9% निकालिएगा तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे तो 9 कितना हो जाएगा 72, और फिर 45 का निकालिएगा। एक मतलब है कि ये जो होगा 72 से अधिक होगा। इसका भी 72 से अधिक, 75 से अधिक, 72 से अधिक, मात्र एक ऑप्शन है जो कि 72 है, और यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी 720 का 10% सबसे कम होगा। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आपको आई होगी। वेरी शॉर्ट। अब ये मत कहिए कि आपको सर 2 मिनट लगा बनाने में तो हमको भी 2 मिनट लग जाएगा। शॉर्ट तरीका आपको बता दिए, सबको इसे पूरा सॉल्व नहीं करना है, तुरंत इस प्रकार से हो जाएगा। आपको बनाने में समय नहीं लगेगा, हम तो समझा रहे हैं जिस कारण से समय लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 की ओर नहीं, ये 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, हम बढ़ते हैं 4 की ओर। ध्यान से, इस कारण से नहीं मिल रहा था। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन? 50,000 का 120%, ध्यान से, 50,000 का 120% का 0.08% डॉट 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 के बराबर है। अर्थात हमें 50,000 का 120% का 0.08% हमको चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई परसेंट से 2 जीरो क्या होते हैं, कटते हैं। तो ई परसेंट है, यहाँ पे 2 जीरो कट गया, फिर ई परसेंट से फिर यहाँ पे 2 जीरो क्या हो गए, कट गए। सर आगे, तो आगे तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले आप 2 को करिए, तो 12 25 60 और एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठा लीजिए तो 600 हो गया। अब कहेंगे सर इसको भी तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो कहेंगे देखो कैसे होगा। अब यहाँ पे गुने जब आप कीजिएगा 0.08 तो दशमलव जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये होगा, जानते हैं कितना, 48 और ये 2 को जीरो बैठेगा और उस हिसाब से दशमलव 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा और ये हो जाएगा दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। नहीं समझे? ध्यान से, परसेंट से 2 जीरो काट लिए, फिर इस परसेंट से, यहाँ पे 2% था ना, फिर इस परसेंट से हम ही वाला 2 जीरो को काट लिए। अब जो बच गया उसको गुना करना है, तो 5 में जब हमने 120 के साथ गुना किया तो 600 मिला और इसके बाद 0.08 में गुना करना है। याद रखिए जब हम इसमें गुना किए, जब इसमें हम गुना किए तो क्या पाए, ये 8 जो है ना, हमें 8 से गुना करना है। इसमें 8 का 48 और ये जो 2 जीरो इसके बाद दिख रहे हैं वो 2 जीरो बैठा देंगे, 48 हो गया और इसमें 2 अंक के बाद दशमलव था, इसमें हमने 2 अंक के बाद क्या किया, दशमलव लगाया, तो रिजल्ट कितना मिल गया होगा, 48, 48। नेक्स्ट, पूरा कैलकुलेशन, शॉर्ट कैलकुलेशन सिखा रहा है, अब इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, इस बात का आप ख्याल रखिए। आइए 5 नंबर, क्या है जी 5 नंबर, 7200 के 33.1/3% के 3.1/4% के 17.1/2% का मान निकाल कर दिखाइए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आइए निकाल कर दिखाते हैं। ध्यान से, ये तो सर कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं दिख रहा है, 17 नहीं है, क्षमा चाहेंगे, है ये 17.5% हुआ, 17.1/2% का मतलब है 17.5%। कहेगा सर वो कैसे, 17.5% किसका स्टैंडर्ड परसेंटेज है, कहेंगे देखो 2.5% पढ़े हो, जी सर 1/40 का वैल्यू पढ़े है, कितना 2.5%, तो 2.5 का जरा 7 गुना कीजिए तो, ठीक है सर, जब 2.5 का हम 7 गुना करेंगे तो 7 गुना 14 और 3.5 17.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है। तो 2.5 का 7 गुना है, तो 2.5 होता है 1/40, तो 7 गुना है, तो जब 7 से इसका गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 7/40। फ्रैक्शन में इसका वैल्यू हो गया 7/40।
ये वाला कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, तो परसेंटेज से 2 जीरो को मैंने क्या कर दिया, काट दिया। ये परसेंटेज से 2 जीरो क्यों नहीं काटे थे सर? क्योंकि मुझे पता था कि ये स्टैंडर्ड परसेंटेज इसका फ्रैक्शन का वैल्यू इजीली मिल जाएगा हमको, क्योंकि 2.5% का वैल्यू होता है 1/40, तो 17.5% जो है वो 2.5 का तय गुना है, 7 गुना है, तो 7/40। और ये वाला परसेंटेज से 2 जीरो को मैंने काट लिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो चलती है 12 है 13/4 हो गया। और 33.1/3% स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया है 1/3 का होता है, और यहाँ बच क्या गया जी, 72 बच गया। क्या होगा यहाँ से जी, 4 तिहाई 12 तो बरछा 72, नहीं समझे? अरे भैया जब गुना करते तो चलती है नीचे 12 होता और ऊपर 72 है, तो बरछा 72 काटते। ये फिर 2 से 3 बार में, और ये 2 से कई बार में जी, 20 बार में। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 33 99, और 99 सत्य कितना हो जाएगा जी, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 9 63 और 3 66, 7 9 63 के यहाँ पे कहीं की नहीं गलती हो रहा है। चलिए 7 9 63 के 3 हासिल 6 और 7 9 63 और 6 कितना हो जाएगा, 69, 693 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 20 तिहाई 60, 9 और 3 93, तो 20 चौके 80। कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, 1 मिनट में हुआ, 1 मिनट देख लेता हूँ ध्यान से। 72 था, इसके 1/3 हो गया। यहाँ पे चलती है 12 13/4 हुआ, शायद 4 छोड़ दिए थे क्या, 4 हुआ, और ये 7/20 हो गया। ये कटा चलती है 12 से 6 बार में कट गया, और ये वाला आपका इसके बाद में कट गया। इसके बाद में यहाँ 40 हुआ, यहाँ 6 तो 2 तिहाई 6, और ये कट गया आपका 20 बार में, तो 33 39 और 39 70, यहीं पे शायद गलती होता, 39 70, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 70 की 21, और 21 और 6 कितना हो जाएगा जी, 27, 273 और बटे कितना जी, 20, तो 20 के कम 20, 7 और 3 73, तो क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60, क्या हो जाएगा भाई, 20 से कम 20, 7 और 3, इसमें कुछ गलती है क्या ऑप्शन में, 1 मिनट ऑप्शन देखता हूँ, 7200 वाला, यस ऑप्शन में गलती है, सारा का सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। सारा का सारा आपका जो ऑप्शन है वो सारा का सारा ऑप्शन आपका दूसरे क्वेश्चन का ले लिया गया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 20 से कम 20, यहाँ पे बच गया 7, 7 और 3 73, तो क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 13 पॉइंट कुछ। ये सारा का सारा ऑप्शन आपका गलत है, 13 पॉइंट कुछ होगा। ऑप्शन में है आपका क्या, 7.65, 7.65। दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, 11.68। तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, 13.65। और चौथा जो आपका है वो है 9.65, 9.65। तो क्या हो जाएगा, 13 पॉइंट कुछ ना, मतलब 13.65, 13 पॉइंट कुछ, बस एक ही ऑप्शन है। अगर मान लो कि सभी ऑप्शन करीब होते 13.65, 13.55, 13.95, तो उस स्थिति में 13 पॉइंट के बाद भी हम सॉल्व करते। आशा करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये 6 नंबर का जो सारा का सारा ऑप्शन था, वो सारा का सारा 6 नंबर का ऑप्शन उसमें दे दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3400 का कितना, 75% का, 30% का, 40% का मान कितना होगा। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन को देख बउआ 2-2 3-3 तरीका से सॉल्व करने अगर तुमको आता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसा क्वेश्चन तुरंत माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए, हम इस मेथड से बनाएंगे, वो मेथड क्लिक कर जाना चाहिए तुरंत, और उस मेथड से क्या कर दो, बना दो। जैसे ये है इस प्रकार, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा जरा समझिएगा। एक तो ये तरीका है कि अपना क्या कीजिए, 75% का यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू लिखिए, 30% का लिखिए, 40% का लिखिए, और भाग अब अपना गुना भाग करते रहिए। दूसरा तरीका क्या है जरा समझिएगा। 3400 में एक नंबर आता है 17, 3400 में एक नंबर आता है 17, 17 गुने 2 से कितना होता है, 3400 होता है। तो
3400 में एक नंबर आता है कितना 17। एक तरीका तो वो है तो करिए, दूसरा तरीका ये है, इसमें एक नंबर आता है 17, इस सबके बटा में परसेंटेज आएगा तो 100 आएगा ना। जब इसमें 17 है तो 17 को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे जब 17 होगा भाग लगेगा तब ना वो कटेगा, नहीं समझे ध्यान से। मान कर चलिए मैंने लिखा x गुने 75, या दूसरा मैंने लिखा, दूसरा एग्जांपल जो कि आप पिछली समझ में 5 गुने 7 इक्वल टू 35 मैंने लिखा। तो क्या ये 35 जो है ये 5 से या नहीं कटेगा, क्या ये 7 से नहीं कटेगा, जो गुना में होता है इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है यहाँ इसमें अगर 37 है गुना में तो जो कुछ भी आंसर होंगे वो 17 से कटेंगे। जैसे मान कर चलिए कि 5, मैंने 35 में मान कर चलो कि 7 आ गया, 35 में मान कर चलो यहाँ पे इसमें 7 आ गया, 5 गुने 7 मैंने किया तो 35 आया। इसमें जो 7 है, जो आंसर आया हमारा, कितना आंसर आया 35, तो क्या 35 जो है जो गुना में है इसके साथ 7 और 5, क्या ये दोनों से नहीं कटेगा, एकदम कटेगा। तो जो गुना करने के बाद फाइनली आंसर आएगा, जब इसमें 17 है वो, इसमें जब 17 है वो, इसके बटा में, किसी के बटा में 17 नहीं है, रहता तब ना 17 से 17 कटता, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 17 अगर गुना में है तो जो कुछ भी पूरा रिजल्ट आएगा वो भी 17 से कटेगा। तो ऑप्शन देखिए कोई 17 से कटने वाला है, 17 या 51, 10 और 5 105, 17 से नहीं कटेंगे। 17 या 51, 10 और 2 कितना हो गया 102, 17 छक्के 102, ये कट जाएगा, ये वाला आपका कट जाएगा 17 से, तो आपका आंसर हो गया यही वाला 61.2। अब दूसरा तरीका आइए, नहीं बुझाया तो लगाइए अपना दूसरा तरीका। क्या लगाइएगा, 75% को क्या कीजिएगा, कहिएगा सर 75%, 5% प्राइम बटा 20, तो ये जो है, या फिर ऐसे 25% से सोच लीजिए, 5% से भी सोच सकते हैं, 25% से सोच सकते हैं, 25% प्राइम 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4, 10% 1/10, तो 30% 3/10, तो ये हो जाएगा कितना 4/10, 10% से सोचिएगा तो 4/10 होगा, और 20% से सोचिएगा तो ये कट के 2/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब काटिएगा इसको, ये 2 0 से इसका 2 0 कट गया। अब इसके बाद आप कीजिएगा 4 से 34 कटा कै बार में, ये 2 से 2 बार में, 2 से कै बार में 17 बार में। अभी 17 बचा ना यहाँ पे, अभी 17 जाके सबके साथ गुना होगा, तो इधर क्या है 3 3 की 9 चौका 36, और यहाँ क्या है 17, तो करना पड़ेगा 17 गुने 36, अब बाटा कितना 2, 17 गुने 36 की जगह क्या मिलेगा 51 और 12, 51 और 10 61 2 63, 630 बटे 63 बटे 630 देख लेंगे कितना होगा, 17 छक्के 102, लिख लिए 2, लिखेंगे हम यहाँ पे आपका 2, ध्यान से गुना भाग इंपॉर्टेंट है, 102 का 2 लिख लेंगे, कैरी 10 बच जाएगा, तो फिर 17 के 51 और 10 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे क्या है आपका एक ही 2 दिख रहा है हो, इस प्रकार से कीजिएगा तो क्या होगा, इस प्रकार से तो ज्यादा हो जाएगा आपका ना, 2 3 6, इस प्रकार से तो ज्यादा हो जाएगा। देखते हैं क्या इसमें त्रुटि है, 30% का 40%, 3475% कितना आ गया 3 5, आपका हो जाएगा 25%, 1/4 तो 75% हो गया आपका 3/4, 30% कितना हो गया 3/10, और ये वाला हो गया आपका 4/10। 2 0 से हमने 2 0 को इसमें काट लिया, बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे जो है 2 दूना 4, 2 से 17 बार में, 17 से जब आप गुना कीजिएगा तो 17, 3 3 की 9 चौका 36, 17 गुने 36 बटे कितना 2, इस प्रकार से हो रहा है कैलकुलेशन में प्रिंटिंग हो रहा है। चलिए 1 मिनट स्टॉप करो शत्रुघ्न, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समस्या हो रहा है, यहाँ पे 346, इसका कारण ये है, इसका कारण आपका बहुआ ये है कि यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन में दिया गया था आपका 20%, एक और दिया गया था, ठीक है, जो क्वेश्चन में स्प्लिटिंग हुआ था,
तो इसका क्या हो जाएगा, एक और एक्स्ट्रा ऐड होगा कितना, 20% का वैल्यू कितना हो गया, 1/5। तो अब कैलकुलेशन अब होगा आपका, अब होगा क्या होगा जी, कैसे होगा जरा समझिएगा। 17 3 की 9 9 चौका 36, 36 से कम 36, और 36 में जब आप 17 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 छक्के 102 के 2 कैरी 10, 17 के 51 और 10 61, और बटा में कितना आ जाएगा, 2 है यहाँ पे ना, और यहाँ पे क्या है, तो 5, तो 2 बचे 10। 10 से आप समझिए, पूरी बात समझिए, धीरे धीरे भाग कैलकुलेशन को समझाते चलेंगे। अब देखिएगा, 10 से भाग देना भी आसान होता है, गुना और भाग करना दोनों आसान होता है। कैसे आसान होता है जरा समझिएगा। 612 में अगर कहीं दशमलव आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि सबसे अंत में दशमलव है। तो जब 10 से गुना करना हो तो दशमलव को उठाकर दाएं ओर ले जाना, और भाग करना तो दशमलव उठाकर बाएं ओर। देखिए भाग करना है ना, 10 से 1 0 से भाग करना है ना, इसको एक अंक बाएं ओर लाएंगे, दशमलव कहीं नहीं है तो अंत में है, तो यहाँ से उसको उठाकर एक अंक बाएं कर देंगे, कितना हो जाएगा जी, 61.2 हो जाएगा। एक तो ये हुआ बुर्बक वाला तरीका जो कि मैं पूरा किया, और दूसरा तरीका यह था कि मैंने देखा कि 3400 में 17 आता है, कोई भी इस प्रकार का अभाज्य संख्या 13 आ जाए 11 आ जाए तो इसे आप कर सकते हैं। 17 है अगर, और इस सब कहीं बटा में 17 नहीं है, इसका मतलब है कि 17 कभी भी कटेगा नहीं, गुना होगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो 17 से कटने वाला ही होगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर मैंने लिखा 5 गुने 7, तो मैंने अगर 5 गुने 7 लिखा इक्वल टू 35 लिखा, तो नंबर 5 से भी कटेगा और 7 से भी वो नंबर कटेगा। एक मिनट, हेलो हेलो, क्लास लो, मैंने क्या बोली, तो बस 5 से 7 मिनट की क्लास और क्या समझा का? चलिए देखिए, तो इस प्रकार की चीजें हुई। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 2 क्वेश्चन और होंगे, 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया, पहला कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि 12 किलोमीटर का 34%, सॉरी अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं आया है, 12% का 34%, 12 किलोमीटर का 34% कितना होगा। जितना भी आंसर दिया सब सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में है, सारा का सारा सेंटीमीटर में है। तो पहले जो किलोमीटर में है ना 12 किलोमीटर, इसको पहले सेंटीमीटर तक ले जाइए। तो मीटर में जाने के लिए जानते हैं आप 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसको मीटर में जाने के लिए 1000 से गुना, और फिर सेंटीमीटर में जाने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर में जाने से कैसे गुना, 100 से गुना। और इसका 34% पूछ रहा है, आपको पता है सर 2% का वैल्यू 1/50 होता है, तो 34% 17 गुना है तो कितना हो जाएगा, 17 बटे कितना हो जाएगा जी, 17/50 हो जाएगा। ये आराम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 50 गुनी के 100 हो गया, तो गुना कर लीजिए। अब समझिए, फिर अब पूरा गुना नहीं करने जाना है, या तो एक वाला कैसे होंगे जो पूरा को गुना करने जाएंगे, और एक वाला कैसे होंगे जो समझ जाएंगे। सब गुना करने पे अंत में 3 जीरो मिलेगा। देख लीजिए, मात्र एक ही ऑप्शन है जिसके अंत में क्या जीरो दिया गया है, 3 जीरो। अगर ऐसा नहीं होता तब जाकर पूरा हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने जाते हैं। बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितना परसेंट है। अब वो वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। 1 घंटा 45 मिनट का समय, 1 घंटा 45 मिनट को पहले अच्छे से करिए घंटा में। ये 1 घंटा तो है, और जब आप 45 मिनट को घंटा में बदलेगा तो 45/60, अर्थात 60 से भाग देना होता है। 15 दिया 45 और 15 चौके 60, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 3 7/4 हो जाएगा। जब आप इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7/4। 1 घंटा प्लस 45 मिनट को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3/4। जब आप इसको कीजिएगा ना 1 + 3/4 को, तो 4 एकम 4 और 3 जुटेगा तो 7 बटा क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। क्या आ जाता है, 7/4 आ जाता है, 7/4। तो 7/4 घंटा हो गया। तो पूछ रहा है कि जो 7/4 घंटा है, ये बताइए ना 1 दिन का कितना प्रतिशत है। 1 दिन को लगभग मान लिया जाता है कितना, 24 घंटा मान लिया जाता है। कितना प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना होगी, जैसे करेंगे वो परसेंटेज में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत में बताया था वही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है कि इसके बारे में 1 घंटा 45 मिनट के बारे में पूछ रहा है ना, और वो तुलना किससे कर रहा है, 1 दिन का पूछ रहा है, तो 1 दिन से तुलना कर रहा है। तो 1 दिन में 24 घंटा, इसको मैंने कहाँ रखा, नीचे रखा। अब इसको कट पुट कीजिए, क्या समझ लीजिए,
समझिएगा ये कैसे कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 25 बार, ये कैसे कटता है। ये 24 जो है ना, ये मेन बटा है, ये 24 जो है वो जैसे समझिएगा 7/5 और मेन बटा मैंने 25 लिखा, 3 को बटा कभी भी आएगा ना, इसका मतलब क्या होता है कि नीचे वाला बटा हमेशा जाता है, हटेगा, कटेगा, नीचे वाला बटा हमेशा कटेगा, नीचे वाला बटा में 25 है कटेगा, अगर ऊपर मेन बटा होगा तो ऊपर जाके गुना होगा, नीचे मेन बटा होगा तो नीचे जाके गुना होगा। देखिए तो मेन बटा कहाँ है भाई, छोटा वाला ऊपर है, छोटा वाला है, मेन बटा कहाँ है नीचे, क्या हो गया ये वाला हो गया आपका नीचे जाके गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 7/25 गुने 100, 7/5 गुने 25, वही चीज हुआ यहाँ पे, ये वाला जाकर के कहाँ गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 7/4 गुने 24, तो 4 गुने जब 24 होगा तो 4 से कटेगा क्या बार में 25 बार में, तो क्या रह गया 7/24 गुने 25%। अभी एक तरीका ये है कि 25 में 7 से गुना कीजिए और फिर 24 से क्या कीजिए भाग कीजिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका आपका ये है कि आप क्या कीजिए, ये क्या है यहाँ पे 7/24 गुने 25, क्या हम 24 को 25 के बटा में लिख सकते हैं, यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिख सकते हैं एकदम सर, क्या दिक्कत है, गुना में कहीं लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आप समझिएगा 7 × 25/24 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1/24, क्योंकि जब आप 25 में 24 से भाग कीजिएगा तो 1 मिलेगा और इसके बाद में यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, अब प्लस 1 बटा ये 24 से कम 24, 1 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बटा क्या रह जाएगा 24 रह जाएगा। अब समझिएगा 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको 7 मिल जाएगा, अब फिर 7 जब जाके इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा 7/24, 7/24। अब समझिएगा इसका मैटर, 7 में 24 से भाग करा, अगर यहाँ पे 0.2 होता तो कई बार में कट जाता 0.3 बार में, 0.3 बार में, लेकिन हल्का सा कम है कि कटेगा 0.3 से हल्का सा कम बार में। यहाँ 7 तो है तो 7, इसके बाद जब इसको हम भाग दे रहे हैं तो 0.3 से हल्का सा कम, इसमें देख लीजिए आंसर 7.3 से हल्का सा कम। देखिए तो ये तो अधिक हो गया, ये भी अधिक हो गया, 3 से ही ढेर कम हो गया, और 2.92 3 से हल्का सा कम है तो 7.29 हो गया। या दूसरा तरीका यह है कि आप इसको क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, मिल जाएगा आपको क्या 7.292। आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी, ये 7-8 था, क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट था उस पर मैंने क्वेश्चन करा दिया था, ये समय अवधि वाला, और इसके बाद जो आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट है उस पर मैंने उसी वक्त एक तो बता दिया था, और आगे आने वाले समय में हम उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। इस क्लास को ढंग से कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो फिर उम्मीद करते हैं कि ये सारी क्लास आपको समझ में आई होगी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी ने जोश और जुनून के साथ।